चांदी के बाजार में इस समय जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। एक दिन कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रही हैं, तो अगले ही दिन बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आखिर बाजार में ऐसा क्या हो रहा है जिसने आम लोगों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है? कल तक जो सोना लगातार महंगा हो रहा था, आज उसी में तगड़ी गिरावट दर्ज की गई है। क्या यह खरीदारी का सबसे सही मौका है या अभी और बड़ी गिरावट बाकी है? इसी बीच कई बड़े देश इस मौके का फायदा उठाकर अपने गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ा रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? जानिए सोने और चांदी की ताज़ा कीमतें, बाजार की बड़ी अपडेट और आने वाले दिनों का पूरा विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्ड अपडेट इंडिया की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, देखा जा रहा है कि लगातार सोने और चांदी के दाम कम हो रहे हैं। मतलब सोने और चांदी के दाम जो रिकॉर्ड बन गए थे, उनसे लगातार अब गिरावट जारी है। ऐसे में यदि आप इस गिरावट में सोने और चांदी की खरीदारी करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आगे सोने और चांदी के दाम और गिर सकते हैं क्या। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बिल्कुल तथ्यों के साथ दी जाएगी। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। वहीं हम आपको बताएंगे आज भारतीय सराफा बाजार की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सोना और चांदी कितना गिरा है और 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के हिसाब से सोने चांदी के ताज़ा भाव क्या है, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। लेकिन उससे पहले रोजाना सोने और चांदी के ताज़ा और सटीक भाव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज एक ग्राम चांदी का भाव 222 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1,781 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2,226 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 22,268 रुपये है। वहीं आज 1 किलो चांदी का भाव 2,22,680 रुपये है। आपको बता दें, चांदी की कीमतों में लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जहां जानकार बताते हैं, पिछले 4 दिनों में चांदी के दाम लगभग 15,000 रुपये से ज्यादा गिर चुके हैं। वहीं सोने के दामों में भी भारी गिरावट आई है। हालांकि देखा जाए तो आज चांदी के दामों में मामूली 400 रुपये की तेजी देखने को मिली है। लेकिन आपको बता दें, सोने और चांदी में सुबह गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद चांदी में अब तेजी आ गई है, वह भी 400 रुपये की। आइए जानते हैं सोने और चांदी में जो लगातार गिरावट आ रही है, इस पर विश्लेषकों की क्या राय है। क्या आगे सोना और चांदी सस्ता होगा? सस्ता होगा तो कितने 1,000 रुपये तक सस्ता हो सकता है? वहीं चांदी के दामों में कितनी गिरावट आ सकती है? साथ ही आपको बताएंगे आज सोने और चांदी में उतार चढ़ाव क्यों आया है। तो आइए आपको सुनवाते हैं वरिष्ठ जानकारों का क्या मानना है। दोस्तों, अगर बात करें आज सोने और चांदी में उतार चढ़ाव की, तो आज देखा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण कच्चे तेल के दामों में तेजी आई है। इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की आशंका गहरा गई है। इसी वजह से ये उम्मीद भी बढ़ रही है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी यूएस फेड ब्याज दरों को बढ़ा सकता है। ब्याज दरें बढ़ने की इसी आशंका के चलते आज सुबह सोने और चांदी के दामों पर दबाव देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर वैश्विक बाजार में अमेरिकी डॉलर में आई हल्की नरमी की वजह से चांदी को निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी भी मिली है। अगर एमसीएक्स की बात करें, तो वहां चांदी में लगभग 0.10% की मामूली बढ़त देखने को मिली है, जो कि लगभग ना के बराबर है। अब आपको बताते हैं एक बड़ी खबर। इस समय जुलाई में नाटो शिखर सम्मेलन चल रहा है और इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान के साथ हुआ संघर्ष विराम यानी सीज फायर अब समाप्त हो चुका है। इसके तुरंत बाद खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच हवाई हमले और सैन्य झड़पें शुरू हो गई, जिसके कारण कच्चे तेल यानी क्रूड और नेल की कीमतों में 5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। तेल की कीमतें बढ़ने से वैश्विक बाजार में महंगाई यानी इन्फ्लेशन का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। इसी वजह से निवेशकों को डर है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व एक बार फिर ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला कर सकता है। यदि ऐसा होता है, तो फिलहाल सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। वहीं आपको बता दें कि इस गिरावट का सबसे बड़ा फायदा पोलैंड उठा रहा है। पोलैंड लगातार बड़ी मात्रा में सोने की खरीदारी कर रहा है। जानकारों के मुताबिक इस साल पोलैंड अब तक रिकॉर्ड 82 टन सोना खरीद चुका है। इनमें से केवल अप्रैल के बाद पिछले 2 महीनों में ही 37 टन सोने की खरीदारी की गई है। पोलैंड के केंद्रीय बैंक के गवर्नर एडम ग्लपिंस्की ने 9 जुलाई 2026 को वार्सो में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस आक्रामक खरीदारी का खुलासा किया। इस बड़ी खरीदारी के बाद पोलैंड के पास कुल 632.4 टन सोने का भंडार हो गया है, जबकि उसका लक्ष्य इसे बढ़ाकर 700 टन तक पहुंचाना है।
मतलब आप समझ सकते हैं कि पोलैंड किस तेजी से सोने की खरीदारी कर रहा है। हमने पहले भी देखा था कि जब डॉलर में गिरावट आई थी, तब चीन ने भी जमकर सोने की खरीदारी की थी। यानी दुनिया के लगभग सभी बड़े केंद्रीय बैंक, चाहे वह पोलैंड का हो, भारत का हो, चीन का हो या फिर अमेरिका का, सभी लगातार अपने स्वर्ण भंडार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब बात उन लोगों की जो यह सोचकर इंतजार कर रहे हैं कि सोना और सस्ता होगा या फिर महंगा होगा, इसीलिए अभी गहने नहीं बनवा रहे। तो आपको बता दें कि जब तक अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, तब तक सोने और चांदी की कीमतों में नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे ही यह तनाव कम होगा, बाजार में एक बार फिर तेजी लौटने की संभावना काफी मजबूत है। मेरा मानना है कि दिसंबर के आखिर तक सोने और चांदी में एक बार फिर अच्छा रिकॉर्ड देखने को मिल सकता है। इसीलिए यदि आपके घर में शादी विवाह है या आपको आभूषण बनवाने हैं, तो गिरावट का फायदा उठाना समझदारी हो सकती है। बहुत ज्यादा इंतजार करना आगे चलकर महंगा भी पड़ सकता है। दोस्तों, हमने आपको बताया आखिर सोने और चांदी में उतार चढ़ाव क्यों जारी है, लगातार जो भारी गिरावट आ रही है, इसका क्या कारण है। अब आइए जानते हैं आज 18 कैरेट के हिसाब से सोना कितना गिरा है। क्योंकि भारतीय सराफा बाजार की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आज 18 कैरेट के हिसाब से सोने के भाव कुछ इस प्रकार हैं। आज 1 ग्राम सोने का भाव 11,127 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव 89,220 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,11,277 रुपये है। 100 ग्राम सोने का भाव 11,12,775 रुपये है। लगातार सोने और चांदी के दामों में गिरावट का सिलसिला जारी है। ऐसे में जिनको शादी विवाह के लिए गहने बनवाने हैं, हम आपको फिर से कहेंगे, शादी और विवाह के लिए गहने बनवाने का बहुत शानदार मौका है। अब आइए जानते हैं आज भारतीय सराफा बाजार में 22 कैरेट के हिसाब से सोने के क्या भाव हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल गोल्ड अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथ ही कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर लिखें आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जिससे जैसे ही आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में गिरावट आती है, तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज कॉमक्स और स्पॉट मार्केट दोनों में सोने और चांदी में हल्की कमजोरी देखने को मिली। भारतीय बाजार में भी सोना लगभग 1,500 रुपये और चांदी करीब 3,000 रुपये तक कमजोर रही। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। बैंक ऑफ अमेरिका ने 2026 के लिए अपने औसत गोल्ड प्राइस टारगेट को लगभग 14% घटाकर $4,360 प्रति ऑन्स कर दिया है। अब सवाल है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बैंक का कहना है कि फिलहाल अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रख सकता है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती है तो बॉन्ड पर अच्छा रिटर्न मिलने लगता है। ऐसे में कुछ निवेशक सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड की तरफ चले जाते हैं। यही कारण है कि शॉर्ट टर्म में सोने पर दबाव बन सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक ऑफ अमेरिका ने एक और बड़ी बात कही है। उनका मानना है कि अगर भविष्य में ब्याज दरों में कटौती शुरू होती है तो सोना $6,000 प्रति ऑन्स तक भी पहुंच सकता है। यानी बैंक ने शॉर्ट टर्म में सावधानी दिखाई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी तेजी की संभावना खत्म नहीं मानी। अब बात करते हैं HSBC की। HSBC ने भी अपना गोल्ड टारगेट थोड़ा कम किया है, लेकिन उन्होंने 2027 के लिए लगभग $5,000 प्रति ऑन्स का अनुमान बरकरार रखा है। उनके अनुसार मजबूत डॉलर, ऊंची बॉन्ड यील्ड और गोल्ड ETF से पैसा निकलने की वजह से सोने पर दबाव आया है। लेकिन बैंक का यह भी कहना है कि बड़ी गिरावट का असर अब काफी हद तक बाजार में शामिल हो चुका है, इसलिए यहां से बहुत बड़ी गिरावट की संभावना कम होती जा रही है। यानी बड़े बैंक ये नहीं कह रहे कि सोना खत्म हो गया है, वे सिर्फ ये कह रहे हैं कि निकट भविष्य में तेजी थोड़ी धीमी रह सकती है। अब आइए समझते हैं एक ऐसी रिपोर्ट जिसे पूरी दुनिया गंभीरता से देख रही है। हाल ही में OMFIF ने दुनिया के 90 से ज्यादा केंद्रीय बैंकों और बड़े निवेश संस्थानों का सर्वे किया। ये संस्थान लगभग $10 ट्रिलियन की संपत्ति मैनेज करते हैं। रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि दुनिया के केंद्रीय बैंक धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि डॉलर खत्म होने वाला है। असल में दुनिया अब केवल एक करेंसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, इसलिए केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व में यूरो, चीनी मुद्रा, अन्य विदेशी परिसंपत्तियां और सबसे महत्वपूर्ण सोना बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अगले 10 वर्षों में डॉलर की हिस्सेदारी लगभग 58% से घटकर 50% तक आ सकती है। यानी डॉलर रहेगा, लेकिन उसका दबदबा पहले जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि देखा जाए तो आज 22 कैरेट के हिसाब से सोने के भाव कुछ इस प्रकार हैं। आज 1 ग्राम सोने का भाव 13,591 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,08,728 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,35,910 रुपये है। वहीं आज 100 ग्राम सोने का भाव 13,59,100 रुपये है।
वहीं आपको बता दें, सोने के दामों में आज भी गिरावट जारी है और प्रति 10 ग्राम लगभग 700 रुपए, प्रति 100 ग्राम लगभग 7,000 रुपये सोना सस्ता हुआ है। दोस्तों, आने वाले कुछ दिन सोने और चांदी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ट्रंप के अगले बयान, फेड की अगली टिप्पणी, डॉलर इंडेक्स और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं तय करेंगी कि बाजार नई तेजी पकड़ता है या फिर गिरावट का दौर कुछ और लंबा चलता है। आपकी क्या राय है? क्या सोना $4,000 के नीचे जाएगा? क्या चांदी $55 तक पहुंचेगी या फिर यहीं से जोरदार वापसी होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही आपको बता दें, यह भाव होलसेल भाव है। आपको 3% जीएसटी प्लस मेकिंग चार्ज अलग से लग सकते हैं, क्योंकि आज 24 कैरेट के हिसाब से सोने के भाव कुछ इस प्रकार हैं। आज 1 ग्राम सोने का भाव 14,348 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,14,784 रुपये है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,43,480 रुपये है और 100 ग्राम सोने का भाव 14,34,800 रुपये है। तो लगातार सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट जारी है,